सुंदर बाला शचीदुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर बाला शचीदुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। अलका शोभे कपोलन में। अलका शोभे कपोलन में। सुंदर बाला शचीदुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। हीरे चूड़ा दर्शी बाले वन फूल माला हिया पर डोले। शीर चूड़ा दर्शी बाले वन फूल माला हिया पर डोले। पहिरन पीत पटंबर शोभे। नूपुर ऋण झुनो चरणों में। सुंदर बाला शचीदुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। राधा कृष्ण एक तनु है निधुवन माझे वंशी बजाए। राधा कृष्ण एक तनु है विश्व रूप के प्रभु जे सहे। आओत प्रकट ही नदिया में। सुंदर बाला शचीदुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। कोई गायत है राधा कृष्ण नाम, कोई गायत है हरि गुण गान। मंगलतान मृदंग रसाला,
बाजत है कोई रंगन में। सुंदर बाला सखी दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर बाला सखी दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में गौर पूर्णिमा के इस पावन उपलक्ष्य पर। जैसा कि हम सब जानते हैं, गौर पूर्णिमा ये श्री गौरांग महाप्रभु का जन्मदिन है या उनका आविर्भाव दिन है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है और ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। वैसे साधारणतः लोगों ने नरसिंह अवतार के बारे में सुना है, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, वामन अवतार, ऐसे अनेक अवतारों के बारे में लोगों ने सुना है, परंतु ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में भारत में भी अनेक लोगों ने नहीं सुना है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के छन्न अवतार हैं। छन्न अवतार अर्थात एक गुप्त अवतार। सबको पता नहीं है कि ऐसे भगवान इस रूप में इस समय में प्रकट होंगे। फिर भी भगवान का चैतन्य महाप्रभु का रूप ये सत्य है। जैसा कि हर एक अवतार के बारे में आवश्यक है, शास्त्रों में भविष्यवाणी हुई होनी चाहिए कि ऐसे ऐसे अवतार होंगे, उनके लक्षण इस प्रकार से होंगे, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो प्रकट होंगे, कहाँ प्रकट होंगे, कौन से कार्य करेंगे।
इन सब चीजों की भविष्यवाणी शास्त्रों में होनी चाहिए। यदि ऐसा न हो तो हम उनको प्रामाणिक अवतार नहीं मानते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी शास्त्रों में एक गुप्त रूप में ऐसे अवतार का वर्णन है। तो श्रीमद् भागवत में हो या उपनिषदों में हो, महाभारत में हो, जैसे कि कृष्ण वर्णन तुषा कृष्ण सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती सुमेधसः। तो यहाँ श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे एक भगवान के अवतार होंगे कलयुग में जिनकी उपासना बहुत बुद्धिमान लोग करेंगे। यजंती ही सुमेधसः, मेध अर्थात बुद्धि, सुमेध अर्थात बहुत अच्छी बुद्धि, सुमेधसः अर्थात अति बुद्धिमान लोगों के द्वारा, यजंती उपासना। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण के एक अवतार कलयुग में होंगे जिनकी उपासना बुद्धिमान लोग करेंगे। तो ये अवतार की पहचान कैसे होगी? क्या उनके लक्षण होंगे? उनके कार्य क्या होंगे? कृष्ण वर्णम, वो कृष्ण 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 इन वर्णों का उच्चारण करते हुए प्रकट होंगे और अपने प्रकट लीला में कृष्ण के नामों का उच्चारण करते रहेंगे। त्विषा अकृष्णम, भगवान श्री कृष्ण की त्वचा का रंग सांवला है, परंतु जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आएंगे तो उनकी त्वचा का रंग अकृष्ण होगा, काला नहीं होगा, सांवला नहीं होगा। तो स्वर्ण रंग, पिघले हुए सोने का रंग होगा उनका। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम, और वो अकेले प्रकट नहीं होंगे, उनके साथ में उनके पार्षद, उनके भक्त, उनके अस्त्र शस्त्र आदि सब प्रकट होंगे। और वो करेंगे क्या? वो नाम संकीर्तन करेंगे, कृष्ण नाम लेंगे। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति कलयुग के हैं वो क्या कर, यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसः। तो ये हरिनाम संकीर्तन के द्वारा बुद्धिमान लोग भगवान श्री कृष्ण की उपासना इस कलयुग में करेंगे। तो इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु के बारे में बतलाया गया है। ऐसे अनेक श्लोक हैं जिनमें श्री चैतन्य महाप्रभु का उल्लेख है। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि श्री कृष्ण या उनके जो भिन्न अवतार हैं वो क्यों आते हैं। वैसे तो भगवान ने भगवत गीता में ही घोषणा की है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम सभी श्लोक जानते हैं। तो साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान युग युग में प्रकट होते हैं। परंतु भगवान के बड़े बड़े भक्तों ने, बड़े बड़े संत महात्माओं ने इतिहास में बताया है कि केवल ये तीन यदि कारण होते भगवान के प्रकट होने के लिए, तो फिर ये तीनों कार्य तो भगवान के भक्त भी कर देते हैं और भगवान का नाम भी कर लेता है। वैसे भगवान के भक्तों की रक्षा करने के लिए हरि नाम ही पर्याप्त है। धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए जो राज ऋषि हैं वो पर्याप्त हैं, अन्य भक्त भी पर्याप्त हैं। दुष्टों का विनाश करने के लिए भी भगवान की भौतिक शक्ति पर्याप्त है। तो फिर भगवान क्यों प्रकट होते हैं? जो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कही थी वो तो झूठ नहीं है अवश्य, परंतु ये गुह्य कारण नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट होते हैं
तो वो चाहते हैं कि आकर वो यहाँ पर ऐसे सुंदर लीलाओं को प्रकट करें जिससे कि उनके भक्तों का मन उनके प्रति और आकृष्ट हो जाए और उनके भक्तों के हृदय में भगवान के प्रति और शुद्ध भक्ति उत्पन्न हो जाए। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषीं तनुमाश्रितः भजते तादृशी क्रीड़ा यह श्रुत्वा तत्परो भवेत्। तो श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण प्रकट इसलिए होते हैं कि वो यहाँ पर आके सुंदर लीलाओं को प्रकट करते हैं। इन लीलाओं को प्रकट करने का उद्देश्य होता है अपने भक्तों के ऊपर अनुग्रह करना। अनुग्रह अर्थात कृपा। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषीं तनुमाश्रितः। तो मनुष्य समाज में जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, जैसे कि वो 5000 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे, तो उनके भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए विशेष रूप से वो प्रकट हुए थे। और ऐसे सुंदर लीलाओं के बारे में हमें सुनना चाहिए। यह श्रुत्वा तत्परो भवेत्। और जब हम सुनेंगे ऐसे भगवान श्री कृष्ण की सुंदर लीलाओं के बारे में, तो हमारा हृदय संतुष्ट हो जाएगा और भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार से केवल साधुओं की रक्षा करना, धर्म की स्थापना करना, दुष्टों का विनाश करना इतना ही पर्याप्त नहीं है। भगवान अपने भक्तों को अपनी ओर आकृष्ट करना चाहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है। और जब श्री कृष्ण वृंदावन में प्रकट हुए तो बहुत महत्वपूर्ण 2 इच्छाएं उनकी थीं। कौन सी थी वो इच्छाएं? वो इच्छाएं थी कि बहुत ही एक विशेष स्वाद वो लेना चाहते थे। कौन से, किस प्रकार का स्वाद था वो? प्रेम रस निरास कोरिते आस्वादन। कविराज गोस्वामी कहते हैं ये प्रेम का जो रस है, किस तरह का प्रेम? जो भगवान और उनके भक्तों के बीच में प्रेम है। ये संसार के साधारण मनुष्यों के बीच में जो तथाकथित प्रेम होता है, उसका आस्वादन करने के लिए तो भगवान नहीं आते। भगवान इस तरह के प्रेम में रमण नहीं करते, क्योंकि ये झूठा प्रेम है, नकली प्रेम है। सच्चा प्रेम तो वो है जो भगवान और भक्तों के बीच में होता है। तो प्रेम रस, ऐसे प्रेम का एक रस होता है। रस क्या होता है? जो किसी भी कार्य का या किसी भी वस्तु का सबसे स्वादिष्ट भाग होता है, जो कि हमें उस कार्य को करने के लिए, उस चीज को खाने के लिए इत्यादि हमें प्रेरित करता है। जैसे हम एक आम खा रहे हैं। आम किस लिए खाते हैं हम? आम के रस के लिए। जब आम काट के खाते हैं तो उस आम के अंदर एक बहुत मीठा रस रहता है। उस रस का स्वाद हमें बहुत मीठा लगता है, परंतु वही आम यदि खट्टा हो तो वो रस अच्छा नहीं लगता हमें, या वो रसहीन हो जाता है, केवल सूखा सूखा आम हो जाता है, तब कोई आनंद नहीं मिलता हमें। सूखे बीज को चूसने में कोई रस नहीं मिलता। तो एक फल का स्वाद जो होता है वो रस में होता है। ठीक उसी प्रकार से हम किसी व्यक्ति के साथ संबंध बनाए रखते हैं, तो उस व्यक्ति के संबंध के भीतर हमें कुछ आनंद की प्राप्ति होती है, उसे रस कहते हैं। यदि वो आनंद नहीं मिला किसी के साथ संबंध में, तो उस संबंध को हम छोड़ देते हैं। उसी प्रकार से हम कोई कार्य करते हैं क्योंकि उस कार्य से हमें कुछ आनंद मिलता है, कुछ सुख मिलता है, इसलिए तो हम करते हैं, नहीं तो क्यों करते हैं ऐसे कार्य को। तो इसलिए जो एक सुख मिलता है, जो एक ऊंचा स्वाद मिलता है किसी कार्य करने में, किसी संबंध में, उसे हम रस कहते हैं।
तो जिस प्रकार से हमारे साधारण संसार के संबंधों में भी एक रस होता है, परंतु वो रस जल्दी से कड़वा बन जाता है, वो दूसरी बात है, परंतु एक रस होता है। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान और भक्तों के बीच में जो प्रेम का संबंध होता है, उसमें भी एक रस होता है, और ये रस बहुत मधुर होता है, कभी भी कड़वा नहीं हो जाता है, जैसे कि भौतिक जगत में होता है। तो ये रस का निर्यास, निर्यास अर्थात सार, प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन। तो इसका आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण वृंदावन में 5000 वर्ष पूर्व प्रकट हुए, क्योंकि वो वृंदावन का जो रस है भगवान और भक्तों के बीच में, वो बहुत विशेष है। भगवान जब अन्य अवतारों में भी प्रकट होते हैं, उस समय भी उनके अनेक भक्त होते हैं, और उस समय भी भगवान अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, उसमें भी रस होता है। परंतु अन्य अवतारों में जो एक प्रेम की निकटता होती है, एक प्रेम की मधुरता होती है, वो इतनी नहीं होती है जितना कि वृंदावन में पाया जाता है। वृंदावन में ही भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ खेलते हैं, उनके कंधों पे चढ़ते हैं, गोपियों के साथ में रास लीला करते हैं, अपनी माता यशोदा के गोदी में जाके डर के छुप जाते हैं। तो ऐसी लीलाएं वो अन्य अवतारों में नहीं करते हैं। इसलिए जो वृंदावन के प्रेम का रस है वो बहुत विशेष है। तो भगवान श्री कृष्ण इस रस का आस्वादन विशेष करके करना चाहते थे, तो इसलिए ये पहला कारण था, प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि केवल मैं इसका आनंद नहीं लेना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि सारी दुनिया को ये ज्ञान प्राप्त हो जाए कि ये वृंदावन के भक्त वो सब बने और मेरे साथ इस प्रकार से प्रेम का आदान प्रदान करें। और ये किस तरह का प्रेम है? वृंदावन का प्रेम है, जिसको राग भक्ति कहते हैं। मराठी में राग मतलब गुस्सा, तो इस तरह का गुस्से की भक्ति नहीं। संस्कृत में राग का मतलब है तीव्र आसक्ति, बहुत ज्यादा आसक्ति जब भक्त और भगवान के बीच में हो जाती है, और इतनी आसक्ति होती है कि इस संबंध में कोई औपचारिकता नहीं रह जाती, ये भी संबंध नहीं, ये भी एक भाव नहीं रह जाता कि कृष्ण हमारे स्वामी हैं, कृष्ण हमारे प्रभु हैं, वो भगवान हैं, ऐसी भावना भी नहीं रह जाती है। तो इसलिए ग्वाल बाल श्री कृष्ण को अपना मित्र समझते हैं, गोपियां श्री कृष्ण को अपना प्रेमी समझती हैं, नंद महाराज और यशोदा माता कृष्ण को अपना पुत्र समझते हैं। तो इसको राग भक्ति कहते हैं, राग मार्ग की भक्ति। तो भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि राग मार्ग की भक्ति का प्रचार हो जाए सब जगह। राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण। तो ये दूसरा कारण था कि वृंदावन के प्रेम का आस्वादन करना चाहते थे और इसी रस के ज्ञान सब जगह फैलाना चाहते थे। अभी जब भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व यहाँ पर प्रकट हुए, दोनों उद्देश्यों को पूर्ण उन्होंने कर दिया। फिर अपने धाम गोलोक वृंदावन चले गए। वहां जाकर सोच में पड़ गए, सोचने लगे कि अरे, मैंने तो ये रस का आस्वादन किया, परंतु मैंने देखा कि जिस भक्ति के रस में मुझे आनंद मिला, उससे अधिक आनंद मेरे वृंदावन को भक्तों को मिला। तो उनको मुझसे ज्यादा आनंद मिल गया। तो ये क्या है? तो चैतन्य कृष्ण भगवान कृष्ण सोचने लगे,
तो मैं भी इस रस का आस्वादन करना चाहता हूं भक्तों के दृष्टिकोण से। अब मेरे दृष्टिकोण से तो मैंने वृंदावन में जाके प्रेम, कृष्ण प्रेम रस का, निर्यास का स्वाद ले लिया, पर मैंने देखा कि भक्तों को मुझसे ज्यादा आनंद मिल रहा है भक्ति में। तो उनको कितना आनंद मिल रहा है, उनको किस तरह का आनंद मिल रहा है, और उनकी प्रेम की महिमा कितनी अपार है, ये मैं जानना चाहता हूँ। और विशेष करके जो भगवान कृष्ण की नित्य संगिनी है श्रीमती राधा रानी, उनका भाव कैसे है, उनका प्रेम कैसे है, वो किस तरह के आनंद का अनुभव करती हैं, ये सब जानने के लिए श्री कृष्ण ने सोचा कि मुझे एक भक्त का रूप स्वीकार करना पड़ेगा। केवल भगवान होकर मुझे संपूर्ण आनंद नहीं मिल रहा है। देखिए, ये बहुत गहरी बात है, ध्यान से सोचिए। कृष्ण भगवान क्या सोच रहे हैं? भगवान बनने से अधिक भक्त बनना महत्वपूर्ण है, क्योंकि भक्त बनने से अधिक आनंद मिलता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे कई लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान का कोई रूप नहीं है, और इसलिए ऐसे निराकार ज्योति में वो लीन होना चाहते हैं, स्वयं भगवान बनना चाहते हैं। वो ऐसा तो संभव नहीं है, फिर भी लोग प्रयास करते हैं, और ये भी माया है, भ्रम है ये, क्योंकि हम कभी भी भगवान नहीं बन सकते। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे कई निराकारवादी, अद्वैतवादी आदि होते हैं जो स्वयं भगवान बनना चाहते हैं, परंतु वो नहीं जानते कि भगवान कृष्ण के भक्त केवल भक्ति करने से भगवान से और बड़े हो जाते हैं। भगवान को जितना आनंद मिलता है उससे अधिक आनंद भक्तों को मिलता है, तो भक्तों से, भगवान से भी वो श्रेष्ठ हो जाते हैं। जैसे माता यशोदा डांटती हैं श्री कृष्ण को, और श्री कृष्ण सदैव माता यशोदा के संरक्षण में रहते हैं। जब भी बादल के गरजने की आवाज आती है तो डर के मारे सीधे माता यशोदा के गोदी में जाते हैं। ग्वाल बाल मित्रों के साथ खेल रहे होते हैं तो ग्वाल बाल मित्र धमकी देते हैं, कृष्ण अभी खेल को छोड़कर जाना नहीं, नहीं तो अगली बार हम नहीं खेलेंगे तुम्हारे साथ में। तो डर के मारे श्री कृष्ण खेल में ही रह जाते हैं। तो ये ग्वाल बाल भी श्री कृष्ण से अधिक शक्तिशाली हो गए, माता यशोदा भी हो गई, गोपियां भी हो गई। तत्व में नहीं, रस में, प्रेम में, लीला में। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण सोच रहे थे, मुझे एक ऐसा विशेष रूप स्वीकार करना होगा, और ये कैसा रूप होगा? एक भक्त का रूप होगा। मैं तो भगवान ही रहूंगा, परंतु मैं एक भक्त की भूमिका, भक्त के भाव को स्वीकार करूंगा, और विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी का भाव मैं स्वीकार करूंगा, उनकी कांति को स्वीकार करूंगा। और इस तरह से मैं अनुभव कर पाऊंगा कि मेरे भक्तों को किस तरह का आनंद मिलता है मेरी सेवा करके, और मेरे भक्तों को मुझ में क्या दिखाई पड़ रहा है कि वो इस तरह से मेरे शरणागत हो जाते हैं। मुझ में ऐसे कौन से गुण हैं, मुझ में ऐसे कौन सी मधुरता है जो कि भक्तों को आकर्षित करती है, जिसके लिए भक्त लोग इतने पागल हो जाते हैं मेरे लिए। तो मैं भी जानना चाहता हूं अपने आप को। स्वयं भगवान अपने आप को नहीं जान सकते हैं, इसलिए वो भक्ति के माध्यम से, अपने भक्तों के माध्यम से ही अपने आप को जानने का प्रयास करते हैं। और इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का रूप स्वीकार करते हैं, और इन्हीं दो उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, परंतु भक्तों के दृष्टिकोण से। कौन से दो उद्देश्य थे वो? प्रेम रस निर्यास आस्वादन करी थे। प्रेम रस का जो सार है उसका आस्वादन पहले श्री कृष्ण ने भगवान होकर किया, अब वो भक्त होकर करना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? पहले कैसे आस्वादन कर रहे थे?
भगवान होकर, और अब कैसे करना चाहते हैं? भक्त होकर। और दूसरी बात, श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता आदि का प्रचार किया, परंतु इस समय जब वो चैतन्य महाप्रभु बन के आए हैं तो उस समय भी राग मार्ग भक्ति लोके कौरे न प्रचार। तो इस समय चैतन्य महाप्रभु ने भी इस वृंदावन के विशेष भाव का प्रचार करना चाहा। किस तरह से? तो इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति भगवान श्री कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में एक उपाय से किया। कौन सा है वो उपाय? श्री हरि नाम संकीर्तन। भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करने से, विशेष रूप से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के द्वारा उन्होंने इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति की। भक्तों की भूमिका निभा के उन्होंने कृष्ण प्रेम का आस्वादन किया और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए सब जगह ये कृष्ण प्रेम फैलाया। पात्रता और अपात्रता लोगों में नहीं देखी, कौन शिक्षित है, कौन विद्वान है, कौन नहीं है, कौन तथाकथित ऊंची जाति का है, कौन तथाकथित नीच जाति का है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कुछ नहीं देखा उन्होंने। सब जगह उन्होंने ये कृष्ण प्रेम का वितरण किया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण से भी अधिक कृपालु हैं। यद्यपि श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी के कांति को स्वीकार करके आए तो गौरांग महाप्रभु के शरीर का रंग है पिघले हुए सोने के समान। हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः। इस प्रकार से श्री कृष्ण अब ये बहुत ही अद्भुत रूप चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। 500 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण वृंदावन में लगभग 5000 वर्ष पूर्व प्रकट हुए और वही कृष्ण बंगाल में नवद्वीप में लगभग 500 वर्ष पूर्व प्रकट हुए। तो जैसे उनका आविर्भाव हुआ इसी तिथि पर उस समय चंद्र ग्रहण था, और क्योंकि ग्रहण वैदिक सभ्यता में अशुभ माना जाता है, इसलिए वैदिक सभ्यता के अनुसार रहने वाले लोग उस समय ऐसे नाम संकीर्तन इत्यादि कार्यों को करते हैं उस अशुद्धता से दूर रहने के लिए। तो उस समय जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ नवद्वीप में और चंद्र ग्रहण हो रहा था, तो जो सारे पुण्यवान लोग थे वो सब गंगा में स्नान करने के लिए गए थे और स्नान करते करते हरि 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 बोल ऐसे बोल रहे थे, क्योंकि हरि का नाम लेना है ये सबसे उत्तम शुद्धिकरण की क्रिया है। तो उनको देखकर जो अन्य धर्मों के लोग थे, जो अश्रद्धालु लोग थे, वो भी उनकी नकल करने लगे, उनका मजाक करने लगे। हरि बोल कह के मजाक मजाक में बोलने लगे, उनको चिढ़ाने के लिए बोलने लगे। परंतु चिढ़ाने के नाम पे क्यों न हो, मजाक के नाम पे क्यों न हो, हरि का नाम उनके मुख से तो निकला। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने सबके मुख से हरि का नाम, कृष्ण का नाम निकलवा लिया और उन्होंने इससे अपना एक संकेत दिया सारी दुनिया को कि उनका आंदोलन किस प्रकार का होना था। और आगे चल के चैतन्य महाप्रभु ने ये हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन सारे विश्व में शुरू कर दिया। पहले तो नवद्वीप में, नवद्वीप के बाद में जगन्नाथपुरी में, दक्षिण भारत में, वृंदावन में और बीच के जितने भी स्थान है वहां पे, बेलगाम में भी आए होंगे, क्योंकि दक्षिण भारत की यात्रा में जब गए जगन्नाथपुरी से होकर भारत के पूर्वी तट से चलते चलते गए, दक्षिण भारत में रामेश्वर से केरल होकर
ऊपर उडुपी होकर गोकर्ण होकर पंढरपुर की ओर गए। तो गोकर्ण से पंढरपुर जाते समय हो सकता है बेलगाम में भी आए होंगे। कम से कम हम तो ऐसा विचार करना पसंद करते हैं, आए होंगे। अब वो सत्य है कि नहीं हमें पता नहीं, परंतु तो आशा करते हैं कि आए होंगे। तो सब जगह जहां भी जाते थे वो तो हरि नाम संकीर्तन करते थे। तो जब ऐसे दक्षिण भारत की तीर्थ यात्रा में निकले थे वो, तो ऐसे कीर्तन करते करते जाते थे। तो जब उनको कोई देखता था तो वो भी भाव विभोर होकर कीर्तन करने लग जाता था। और जब वो व्यक्ति अपने गांव में चले जाता था कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर, तो उसको देखने वाले लोग वो भी कृष्ण प्रेम में पागल हो जाते थे। इस तरह से उन्होंने लाखों लाखों लोगों को कृष्ण भक्त बना दिया। कैसे? केवल हरि नाम संकीर्तन के द्वारा। तो हमारे संपूर्ण भक्ति के आंदोलन का सार यही है कि हमें ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन सतत करना चाहिए। बस इतना यदि हम करेंगे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। परंतु इस हरिनाम संकीर्तन जप आदि में विश्वास लाने के लिए, हमारे हृदय को और शुद्ध करने के लिए, तैयार करने के लिए हमें अन्य जितने भी सेवाएं हैं वो साथ साथ करनी चाहिए। जैसे मंदिर में आके अर्चा विग्रह की सेवा करना, वैष्णवों की सेवा करना, श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करना, श्रवण करना, तो ये सब हरिनाम संकीर्तन के अंतर्गत ही कार्य आ जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप में रहा करते थे, शुरुआत में तो उन्होंने एक भूमिका निभाई, एक व्याकरण के अध्यापक की। बहुत बुद्धिमान थे और सबको बहुत प्रभावित करते थे, लेकिन उस समय कोई पहचान नहीं पाए कि ये हैं कौन। कभी कभी विरला ही वो अपने रूप को प्रदर्शित कर देते थे, परंतु वो बात गोपनीय रह जाती थी। तो ऐसे ही एक लीला का वर्णन संक्षेप में मैं करूंगा। चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में, उस समय उनका नाम निमाई पंडित हुआ करता था, तो वो जगह जगह जाते थे, लोगों से मिलते थे। तो वहां एक बार एक ज्योतिष रहा करते थे नवद्वीप में, जो बहुत ही साधु स्वभाव के थे, बहुत ही शुद्ध हृदय के थे, बहुत ही तपस्वी थे। देखिए, ये जितने भी प्राचीन हमारे वैदिक विज्ञान हैं, चाहे वो ज्योतिष शास्त्र हो या आयुर्वेद शास्त्र हो, चाहे वास्तु शास्त्र हो, शिल्प शास्त्र हो, यहाँ तक कि जो भी गंधर्व वेद हो, धनुर्वेद हो, इन सब को सीखने के लिए, इन सब का पालन करने के लिए शुद्ध हृदय और तपस्या की आवश्यकता होती थी, क्योंकि इनमें बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बातें थी। जैसे धनुर्विद्या, युद्ध की विद्या में भी मंत्रों के उच्चारण का बहुत महत्व हुआ करता था। आज हम लोग कोई जब युद्ध होता है, कोई कौन क्या मंत्र बोलते हैं? कोई मंत्र बोलते नहीं है। तो मंत्रों के उच्चारण से जो हथियार या अस्त्र वगैरह तैयार हो जाते थे। तो ठीक उसी प्रकार से ज्योतिषों के लिए भी ये बहुत आवश्यक था कि वो तपस्वी बने, विरक्त जीवन बिताएं और कुछ भजन साधन तीव्रता से करें। तब जाकर उनकी दृष्टि इतनी शुद्ध और तीव्र हो जाती थी कि पत्रिका को देखकर वो तुरंत समझ जाते थे कि क्या है, भूतकाल में क्या हुआ है, वर्तमान काल में क्या चल रहा है और भविष्य में क्या होगा। तो केवल इतना जानना काफी नहीं है कि ग्रह कौन से हैं और योग क्या है, नक्षत्र कौन से हैं, ये तो कोई साधारण व्यक्ति भी जान सकता है। परंतु वो शुद्धता के कारण जो एक दृष्टि चाहिए, विशेष सूक्ष्म दृष्टि, वो सब में नहीं होती है। तो चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि ये ऐसे एक शुद्ध ज्योतिष हैं। तो जाके कहा उन्होंने कि हे विप्र, मुझे बताइए
कि मैं पिछले जन्म में कौन था। अभी आप जाके किसी ज्योतिष के पास जाके ये मत बोलिए, ये बताइए कि मैं पिछले जन्म में कौन था। हम जो भी थे क्या फर्क पड़ता है, अभी तो नहीं है ना। अभी तो हम हैं बेलगाम में रह रहे हैं और हमको शुद्ध भक्ति करनी है, शुद्ध भक्त बनना है, बस। हम पिछले जन्म में क्या थे ये कोई महत्व की बात अभी नहीं है। तो फिर उनका उनकी पत्रिका देखी ज्योतिष ने, और जैसे कि उनकी रीति थी उन्होंने अपने आंखें बंद कर ली, और वो कृष्ण के भक्त थे, गोपाल मंत्र का सतत उच्चारण करते थे। तो इस पत्रिका को देखा और फिर आंखें बंद करके ध्यान करने लगे अपने गोपाल मंत्र की। तो जब वो ऐसे गोपाल मंत्र का उच्चारण करते थे तो उनको अपने चित्त में वो पत्रिका के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी प्रकट हो जाती थी। पिछले जन्म में क्या था ये व्यक्ति, अब क्या हो रहा है इसके जीवन में, और आगे चल के क्या होगा। तो इन्होंने गोपाल मंत्र का उच्चारण कर लिया और तुरंत उनके मन में एक दृश्य प्रकट हो गया। तो क्या देख रहे थे वो देख रहे थे कि स्वयं चतुर्भुज भगवान विष्णु सांवले रंग के खड़े हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, और फिर अचानक वो छोटे बालक बन गए, चतुर्भुज बालक। और वहां पर देवकी और वसुदेव हैं, कंस के कारागार में मथुरा में वो दोनों श्री कृष्ण से या भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे हैं। फिर उन्होंने अपने ध्यान में देखा कि वसुदेव अब बाल कृष्ण को उठाकर यमुना पार करके गोकुल में ले जा रहे हैं, और आगे चल के गोकुल में क्या क्या हुआ वो देखने लगे कि कैसे श्री कृष्ण अपने बाल लीला में नूपुर पहन के इधर उधर जाते थे, नूपुर की आवाज उनको सुनाई पड़ी ध्यान में। फिर कैसे माखन चोरी करते थे, कैसे गायों को चराते थे, ये सारी चीजें ध्यान में आ गई। और उन्होंने सोचा अरे रे ये क्या हो गया, क्योंकि जब वो गोपाल मंत्र बोलते थे पत्रिका देख के तो उस व्यक्ति के बारे में उनको ध्यान में चित्र आ जाता था। अब ये कैसा चित्र आ गया, तो उनको थोड़ी भ्रांति हो गई कि अरे ये सब क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया मेरे मंत्र उच्चारण में। तो फिर से उन्होंने सोचा फिर से जप करूंगा, फिर से गोपाल मंत्र का जप किया कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई थी, ये अचानक भगवान विष्णु या कृष्ण मेरे ध्यान में कैसे आ गए पत्रिका देखकर। तो उस समय उन्होंने गोपाल से प्रार्थना की कि हे गोपाल, ये क्या कर रहे हो आप मेरे साथ, जो सही है वो बताइए। ये बेचारे ब्राह्मण मेरे सामने बैठे हैं, मुझे कुछ बताना चाहिए उनको। तो फिर से गोपाल मंत्र का उच्चारण करके ध्यान में बैठे, और ध्यान में और दृश्य उनको दिखाई पड़ा। क्या दृश्य दिखाई पड़ा कि जो एक दुर्वा घास रंग के एक क्षत्रिय हैं, धनुष बाण धारण करके वो वनवास में गए हैं, उनके साथ में उनकी पत्नी है और भाई भी हैं, और आगे चल के वनवास में गए और फिर वहां उन्होंने बड़े बड़े असुरों का वध किया, एक राक्षस का भी वध किया जिसका नाम रावण है। ये सब देखने लगे, और उसके बाद उन्होंने देखा नरसिंह अवतार, वामन अवतार, वराह अवतार, मत्स्य अवतार, और फिर उन्होंने जगन्नाथ भगवान को देखा, सुभद्रा देवी और बलभद्र के साथ में जगन्नाथपुरी में। और अब तो उनका सर बिल्कुल चकरा गया, और फिर से उनका ध्यान भंग हो गया, और देखने लगे, इधर उधर देखने लगे। उनका चेहरा देखकर निमाय पंडित थोड़ा मजाक करने लगे कि अरे विप्र बताओ तो सही, क्या देखा, बताओगे नहीं क्या मुझे। तो ये देखते रह गए इस विप्र के ऊपर, ये विप्र है कौन, पहली बार मेरे साथ ऐसे हो रहा है। क्या ये विप्र बहुत बड़ा विद्वान है जो आके मुझे अपमानित करना चाहता है और बताना चाह रहा है कि तुम्हारी ज्योतिष विद्या बहुत अल्प है, बहुत कम है, या इसने कोई जादू टोना हमारे ऊपर कर दिया क्या कि हम ये सब ऐसे दृश्य देख रहे हैं अपने ध्यान में, ये है कौन।
वो निर्धारण नहीं कर पाए कि ये विप्र जो लड़का है ये है कौन ये। फिर कुछ कह नहीं पाए, केवल निमाय पंडित के सुंदर मुखारविंद को देखते रह गए ये ज्योतिष। और उधर निमाय पंडित कहने लगे, अरे बताओ तो सही, क्यों धोखा दे रहे हो मुझे। तो फिर अंततः ज्योतिष ने कहा कि देखो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं आज रात को मेरे गोपाल मंत्र का उच्चारण ठीक से करूंगा। शायद मेरे मंत्र का उच्चारण ठीक से मैंने नहीं किया, इसलिए कुछ ठीक मुझे दृश्य दिखाई नहीं पड़ा। तो आज रात को मैं तपस्या करूंगा, सोऊंगा नहीं, और मैं गोपाल मंत्र का ठीक ठाक उच्चारण करके कल बताऊंगा कि आपकी पत्रिका में क्या लिखा है, पिछले जन्मों में आप कौन थे। तो क्या आपने देखा कि मैं एक ग्वाल बाल था, इसलिए ग्वाल बाल होने के कारण मैंने गायों की सेवा की थी ना। तो गौओं की सेवा करने के कारण ये पुण्य कार्य होता है ना, गायों की सेवा करना। तो गायों की सेवा करने का फल मुझे मिला कि अब मैं ब्राह्मण बन गया हूँ। देखो सही है ना, बात सही है। देखो देखो मुझसे बात नहीं करो, मैं कल गोपाल मंत्र का जप करके मैं सब कुछ बताऊंगा। और फिर निमाय पंडित वहां से चले गए। तो वृंदावन दास ठाकुर जब इस लीला का वर्णन करते हैं चैतन्य भागवत में, ये नहीं बताते हैं कि अगले दिन क्या हुआ। तो जो भी है, उस समय उस ज्योतिष को पता तो चल गया कि ये लड़का साधारण लड़का नहीं है, ये साक्षात भगवान कृष्ण या विष्णु है। तो इस प्रकार से निमाय पंडित ने समय समय पर अपने विशेष भक्तों के सामने अपने वास्तविक परिचय का खुलासा किया उनके सामने, परंतु जनसाधारण के सामने तो केवल एक भक्त के रूप में प्रकट हुए। पहले एक व्याकरण के अध्यापक और बाद में फिर एक भक्त। और भक्त जब भक्त की भूमिका उन्होंने निभाई तो उस समय दिन भर वो केवल नाम संकीर्तन करते रह गए। और इस समय फिर जब तक उनका तिरुभाव हुआ 48 वर्ष की आयु तक वो नाम संकीर्तन करते रहे। और इसका आंदोलन उन्होंने सब जगह फैलाया। और आने वाले उनकी संप्रदाय में, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, फिर भक्ति विनोद ठाकुर आए, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी आए, जिनका श्री विग्रह यहाँ पर विराजमान है। तो उन्होंने अमेरिका में जाके अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की। और फिर अमेरिका से भक्त यहाँ पर आए और आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो यही वो चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है, हरे कृष्ण महामंत्र, हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन। तो चैतन्य महाप्रभु ने हम सब के लिए कलयुग में आध्यात्मिक जीवन में कैसे परिपूर्णता प्राप्त करनी है ये समझाया है। मनुष्य जीवन के ध्येय को कैसे प्राप्त करना है एक बहुत सरल उपाय बताया है। केवल भक्तों के बीच में आकर हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन करना चाहिए, ऐसे उत्सव मनाने चाहिए, भगवत गीता श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए, प्रसाद का सेवन करना चाहिए, बस। और क्या चाहिए हमें? इतना सुलभ उपाय श्री चैतन्य महाप्रभु हमें दिया है। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।